बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हमने ड्रामा, सीरियल, मूवीज और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के प्रोग्रामों में जल परियों के हवाले से तो सुन रखा है। खासतौर पर पाकिस्तान की मशहूर झील सैफ अल मलूक के मुतालिक ये मशहूर है कि चांदनी रात में इस झील पर परियां उतरती हैं और यूं ही दीगर बहुत सारी कहानियां और दास्तानें जुबान ज़द-ए-आम हैं। दोस्तों, जल परी एक ऐसी मखलूक को कहा जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत और परी नुमा हो, मगर जल यानी पानी में रहती हो। जल परी संस्कृत जुबान का लफ्ज है। जल के मानी पानी के, जबकि परी के मानी खूबसूरती के हैं और यूं जल परी से मुराद पानी में रहने वाली खूबसूरत मखलूक है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुरान मजीद ऐसी मखलूक के बारे में क्या कहता है, जल परी की हकीकत क्या है, एक अमरीकी चैनल ने इस जल परी के हवाले से क्या दावे किए हैं और इंसान ने जल परी को कब और कहां देखा है। तो ये सब कुछ जानने के लिए हमारी आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और दोस्तों, क्या आपने कभी जल परी को हकीकत में देखा है या आपने भी कहानियों, किस्सों, फिल्मों और दास्तानों में ही सुना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है, और हमने जिन्नात और इंसानों को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। इस आयत मुबारका से एक बात वाज़े हो जाती है कि अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ साथ जिन्नों को भी पैदा किया है और उनकी इस दुनिया में मौजूदगी एक हकीकत है और इसकी गवाही खुद कुरान पाक ने दी है। लेकिन साइंस अपनी जिद्दत के बावजूद आज तक कोई ऐसा तरीका या आला नहीं इजाद कर सकी जिसके जरिए से जिन्नात की मौजूदगी का अंदाजा लगाया जा सके या फिर उन्हें देखा जा सके। लिहाजा जाहिर है कि अल्लाह ताला ने हमारे और उनके दरमियान एक पर्दा बना दिया है। और इसी तरह जो दुआ हम बाथरूम में दाखिल होते हुए पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा कुछ यूं है कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ नापाक जिन्नों से, खा वो मर्द हों या औरतें। दोस्तों, इस दुआ से भी वाज़े हो जाता है कि अच्छे और बुरे इंसानों की तरह जिन्नात भी नेक और बद होते हैं। कुछ जिन पाक और जबकि कुछ नापाक होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अमूमन ड्रामे और फिल्मों की कहानी में जिनका जो किरदार दिखाया जाता है वो हमेशा मनफी और खौफनाक होता है और यूं हमारे जहनों में खौफनाक किस्म की शक्लें बनने लगती हैं और जिस्म पर लर्जा तारी हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर बयान कर दिया है कि जिन्नात नेक और बद दोनों तरह के होते हैं। इसी तरह मर्द जिन और औरत जिन भी होते हैं। कुरान पाक में ही एक और जगह पे अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने हर चीज को जोड़ों की सूरत में पैदा फरमाया, इसीलिए अच्छे मर्दो खवातीन जिन और बुरे मर्दो खवातीन जिन भी पाए जाते हैं। बुरी जिन औरत को हम चुड़ैल के नाम से जानते हैं और जब कभी हम चुड़ैल का नाम सुनते हैं तो यकीनन हमारे जहन में एक खौफनाक सी शक्ल आ जाती है। लेकिन दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो जल परी है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि पानी में रहने वाली खूबसूरत मखलूक को जल परी कहते हैं। लिहाजा ये कोई चुड़ैल नहीं है और हम अक्सर अफसानों और कहानियों और फिल्मों में देखते और सुनते भी आए हैं और इनके बारे में पढ़ भी चुके हैं। दोस्तों, बर्तानिया के एक शहरी ने दावा किया है कि ग्रेट यरमूद के साहिल पर एक ऐसा ढांचा मिला है जिसका सर और धड़ बिल्कुल इंसान जैसा है, लेकिन ज़ेरी हिस्सा मछली की दुम जैसा है। इस अजीबुल खलकत शय की तस्वीर पॉल जोन्स नामी शख्स ने फेसबुक पर पोस्ट की है, जिसमें देखा जा सकता है कि ढांचे का ऊपरी और दुम वाला हिस्सा कदरे सलामत है, जबकि दरमियानी हिस्सा खासा गल सड़ चुका है। पॉल जोन्स का कहना है कि इसे बड़ी हद तक यकीन है कि ये कोई बड़ी जल परी ही थी जो मरने के बाद समंदरी लहरों के साथ साहिल पर आन पहुंची। उसने जैसे ही ये फोटोज अपने सोशल मीडिया पर डाली तो ये वायरल हो गईं। इस पर अमरीकी साइंसदानों ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। इस पर रिसर्च करने के बाद साइंसदानों का दावा है कि जलपरी तरह की कोई मखलूक इस जमीन पर मौजूद ही नहीं है। अमरीकी हुकूमत की साइंसी एजेंसी का कहना है गो के जलपरी की मौजूदगी के हवाले से बहुत अरसे से बहस की जा रही है और हमने भी बहुत सारी दास्तानों में इसके बारे में सुन रखा है। लेकिन साइंस इतनी तहकीकात करने के बावजूद जलपरी की मौजूदगी के हवाले से कोई सबूत नहीं सामने ला सकी।
एक अमेरिकी चैनल ने बरतानवी शहरी के दावे पर प्रोग्राम भी कर दिया, जिस पर अमेरिकी साइंसी इदारे नेशनल ओशन सर्विस ने वाजे कर दिया है कि जलपरी अपना इस जमीन पर कोई वजूद नहीं रखती। इस एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर वाज़े तौर पर लिख दिया है कि जलपरी की तस्वीरें और कहानियां पूरी दुनिया में कहानियों और किस्सों में मौजूद हैं तस्वराती तौर पर, मगर उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। एजेंसी के तर्जुमान कैरन ने बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को बताया, जलपरियों की हकीकत की तरदीद के लिए लिखे गए मजमून की वजह सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली परियों की तस्वीर और उन पर आवाम का तजस्सुस बना। कुछ लोगों ने हमें बाकायदा तौर पर लिखकर भेजा कि जलपरी की हकीकत क्या है, हमें इसके मुतालिक आगाह किया जाए। उन्होंने कहा कि बरतानवी हुकूमत ने भी उस शहरी के दावे को सच नहीं माना, बल्कि ये ऐलान किया कि जो शख्स जलपरी को दरियाफ्त करेगा हुकूमत उसे $10 लाख इनाम देगी। इसके अलावा दोस्तों, मशहूर जमाना हॉलीवुड फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में भी जलपरियों को शामिल किया गया और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जलपरियां हकीकत में मौजूद हैं और समंदरों की गहराई में उनका वजूद पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इंसान ने समंदर की गहराई तक रसाई तो हासिल कर ली, मगर ऐसी कोई मखलूक आज तक सामने नहीं आ सकी और इसका हकीकत से भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो दोस्तों, जहां तक बात परियों की है तो कुरान पाक की इल्म की रोशनी में वाज़े तौर पर बता दिया है कि इस दुनिया में जन्नात की मौजूदगी एक हकीकत है। जिस तरह बुरी जिन औरत को चुड़ैल कहा जाता है, इसी तरह नेक जिन औरत को परी कहा जाएगा। दोस्तों, जिन्नात के बारे में सुनने के बाद खौफ तारी होने की वजह ये है क्योंकि हमें जिन्नात के नेक और उनके अच्छे किरदार के हवाले से बताया ही नहीं गया। दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिन्नात और परियों को मुख्तलिफ किस्म की अशकाल का इख्तियार होता है और उनके पास ये ताकत होती है, तो इसके लिए ये याद रहे कि फरिश्तों को तो अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया था कि वो मुख्तलिफ शक्लों का रूप धार सकते हैं। वो इस तरह से कि जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कई मर्तबा इंसान की शक्ल में हाजिर हुए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद अज़ां सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहुम अजमईन को बताया कि ये जो शख्स अभी महफिल में मौजूद था, ये दरअसल अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था जो इंसानी शक्ल धार कर आप लोगों के सामने आया ताकि तुम खौफ ज़दा ना हो जाओ। तो दोस्तों, अब ये खसूसी इख्तियार अल्लाह ताला ने फरिश्तों के साथ साथ जिन्नों को दिया है या नहीं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो दोस्तों, ये बात तो वाज़े हो चुकी है कि मुख्तलिफ फिल्मों और कहानियों में या ड्रामों में जिस तरह से जन्नात को या परियों को दिखाया जाता है, ये दरअसल राइटर्स, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर अपनी कहानी को जानदार बनाने के लिए ऐसा करते हैं। जिस तरह से हॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म गॉडजिला में डायनासोर को दिखाया गया है। अब साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक डायनासोर्स इस जमीन पर मौजूद तो थे, लेकिन वो इंसान की पैदाइश से भी कई हजार साल पहले मर चुके थे। आखिरी डायनासोर भी इंसानी पैदाइश से कई सदियां पहले मर चुका था। तो क्या उनकी शक्लो सूरत, आदात ऐसी ही थी जैसी इस फिल्म में दिखाई गई हैं? ये एक गौर तलब सवाल है। अलबत्ता दोस्तों, दीन इस्लाम की रोशनी से अगर बात की जाए तो कुरान पाक और अहादीस मुबारका में डायनासोर के हवाले से कोई भी ऐसी बात नहीं बताई गई है। इनकी मौजूदगी के हवाले से, इनकी तख्लीक के हवाले से कोई बात नहीं बताई गई है। और दोस्तों, इसी तरह एक और गैर फितरी किरदार स्पाइडरमैन है, जिसमें एक इंसान को मकड़ी के जाले को उंगली के इशारे से तरतीब देने की सलाहियत दी गई है। हालांकि हम सब लोग ये जानते हैं कि ये धोखा है और इस तरह की खसूसियात वाला ना तो कोई इंसान है और ना ही उसके मुतालिक हमने जिंदगी में कभी हकीकत में कुछ सुना है। तो दोस्तों, ये बात तो वाज़े हो चुकी है कि ये सिर्फ शायकीन के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, उनकी तवज्जो को अपनी जानिब मबजूल करने के लिए इस किस्म के किरदार दिखाए जाते हैं। दोस्तों, यूरोपियन कंट्रीज में ही नहीं बल्कि आपको बताते हैं कि पिछले दिनों कराची से एक ऐसी खबर आई थी कि सुबह सवेरे लहरों ने जल परी को किनारे पर फेंक दिया। बड़ी तादाद में लोग देखने जमा हो गए। वीडियो देखें, जलपरी जैसी नजर आने वाली ये खवातीन जलपरियां नहीं हैं, बल्कि इन्होंने अपनी टांगों पर मछली जैसा प्लास्टिक का लिबास पहना हुआ है। इन्होंने अपने जिस्म के निचले हिस्से को मछली तरह बना रखा है। यही वजह है कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये जलपरी है, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। एक 32 साल लड़की कैटलीन भी इस कम्युनिटी का हिस्सा है।
कैटलीन बचपन ही से जलपरी बनना चाहती थी। पहली बार जब उसने स्कूल में अपनी टीचर के सामने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया तो पूरी क्लास कहकहे लगाने लगी। बिलाखिर बड़ी होकर कैटलीन ने इस कम्युनिटी का हिस्सा बनकर अपनी ख्वाहिश की तकमील कर डाली। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत